और अनुकरण जिसका करना है वो पूर्ण चाहिए, नहीं तो गलत बातों का अनुकरण गलती करने वाले का करेंगे तो गलत बातों का भी अनुकरण होगा। सावरकर जी का चरित्र हम देखते हैं तो ये पूर्णता हमको उनके चरित्र में मिलती है। वर्णन बहुत हुआ है, अमित भाई के भाषण में भी आया। सब कुछ, सब प्रकार की प्रतिभा उनके पास थी। सावरकर जी का वर्णन करना है तो कई विशेषण लगते हैं। उनकी कविताओं को देखेंगे तो एक एक कविता में उनके व्यक्तित्व का एक एक पहलू मिलता है। स्वतंत्रता देवी की आरती जो उन्होंने कही है उसमें उत्कट स्वातंत्र्याकांक्षा स्पष्ट होती है। आखिरी के कड़ी में वो वीरभाव प्रकट होता है, हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्र थे। उसमें वो भाव आता है, तुझ साठी जनन ते मरण, हे मरण ते जनन। ऐसे आज जिस गीत का विशेष स्मरण हम कर रहे हैं उस गीत में क्या है? भक्ति है, प्रेम, समर्पण, ये सब भक्ति के घटक है। आदमी जुड़ जाता है, जुड़ जाकर तन्मय होता है तो देश का दुख उसका दुख बन जाता है। अपने व्यक्तिगत, अपने शरीर मन बुद्धि के दुख वो भूल जाता है और देश की वेदना, देश का दुख, देश के हित के लिए प्रयास, यही उसके अपने जीवन के लिए प्रयास बन जाते हैं। ऐसी तन्मयता, और ये तन्मयता शुद्ध सात्विक प्रेम के कारण। मातृभूमि पर प्रेम नहीं करता वो कैसे पुत्र कहला सकता है अपने आप को? करोड़ों पुत्रों की माता श्रृंखलाओं में बद्ध है, ये सहन करने वाला पुत्र कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी माता है। हम इतने सारे पुत्र हैं तो माता का हित, हमारी माता दैन्य दास्य में रह ही नहीं सकती। अगर है तो जीवन लगा के हमको प्रयास करना है कि उसको ठीक करना। ये जो प्रेम का भाव है, तन्मयता उसके कारण आती है। और केवल यहां रुकता नहीं, आदमी अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। तू तेची अर्पिली नवी कविता रसाला, लेखा प्रति विषय तूच आनंद झाला। परिवार भी अपना, आगे कहते हैं उसी कविता में, हे काय बंधु असतो जरी सात आम्ही त्वस थंडलीच दिधले असते बळी मी। हम 7 भाई होते तो भी 3 भाई थे, तीनों अंदर थे, 2 तो अंडमान काले पानी में थे। जो पत्र लिखते हैं कविता के रूप में, उसमें सावरकर जी कहते हैं कि 2 की क्या बात है, हम 7 भाई होते तो हम यही करते हैं। हमारा निर्वंश होता तो भी हम अखंड वंश कहलाते, क्योंकि देशभक्ति के इस दीप्तानल में हमने अपने स्वार्थ का दहन कर दिया है। मेरे लिए कुछ नहीं। ये जो उत्कट समर्पण है, उसके लिए आवश्यक उत्कट प्रेम है मातृभूमि के प्रति, उसके चलते जो तन्मयता आती है, इन सबका मिलाकर जो बनता है वो भक्ति है।